नमस्कार मित्रों, विशाल गार्डन्स में आपका एक बार फिर से स्वागत। मित्रों, मेरी पिछली 3 वीडियो जो जेड प्लांट से रिलेटेड थी उसको आपने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी सराहा। तो आज फिर से मैं आपके पास आया हूँ उसी श्रृंखला में जेड प्लांट के बारे में कुछ बताने के लिए आपके पास दोबारा उपस्थित हुआ हूँ। जेड प्लांट की सर्दियों में केयर कैसे करें, आज की वीडियो का ये टॉपिक है। तो आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको पिछली वीडियो की तरह ही लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नॉर्थ इंडिया में अगर आप रहते हैं तो मित्रों, सितंबर का मौसम आज लगभग ख़त्म होने वाला है। आज 22 तारीख है और नॉर्थ इंडिया में अगर आप रहते हैं तो सर्दियाँ भी धीरे धीरे आने वाली हैं। तो जेड प्लांट का सर्दियों के समय में एक डोरमेंसी पीरियड है। ये वीडियो उन सभी प्लांट के लिए है जो डोरमेंसी पीरियड में जाने वाले हैं। तो जो भी मैं टिप इसमें बताऊंगा वो जेड प्लांट से संबंधित तो है ही, साथ में वो सभी टिप उन सभी प्लांट्स के लिए भी एप्लीकेबल होगी जो डोरमेंसी पीरियड में जाएंगे। तो टिप्स क्या हैं, चलिए मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। आपको जो मुझे पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जेड प्लांट की आपके पास जितने भी प्लांट हैं 10, 12, 15, 20, 2, 4, 5 जो भी प्लांट हैं, जो भी पॉट हैं, आपने उनको जिस लोकेशन में रखा हुआ है, ये गर्मी, बरसात, बसंत, इन 3 मौसम में मतलब लगभग 7-8 महीनों तक आपने जेड प्लांट के पॉट को जिस भी लोकेशन पर रखा है, जहाँ धूप में, छाया में, शेड में, सेमी शेड में या कम धूप वाली जगह में, जहाँ पर भी आपने अपने प्लांटों को रखा हुआ है, आप उस प्लांट को वहीं पर ही रखे रहने दें। उसे उस जगह से बिल्कुल भी शिफ्ट ना करें। आपको लगता है कि डोरमेंसी पीरियड आ गया है, सर्दियाँ आ गई हैं, तो प्लांट को शिफ्ट करने से कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने 7-8 महीने प्लांट को जिस जगह पे रखा हुआ है वो जगह उस प्लांट का घर बन जाती है। वो जगह उस जगह में प्लांट अपने आप को ढाल लेता है, उस जगह के माहौल के हिसाब से प्लांट जो है अपने आप को तैयार कर लेता है। तो एक तरह से उसका घर बन जाता है। तो हम अगर प्लांट को उससे घर से अचानक से अलग कर दें, किसी दूसरी जगह लगा दें, तो प्लांट को बहुत शॉक लगता है और प्लांट डिस्टर्ब हो जाता है, प्लांट के मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला टिप जो मैंने आपको बताया, ये इम्पॉर्टेंट टिप है कि प्लांट को उसकी जगह से कतई भी शिफ्ट ना करें। जहाँ पे वो रखा है वहीं पर उसको रखे रहने दें। दूसरा, मिट्टी को चेंज करने की, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी मिट्टी में आपने लगाया हुआ है, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जो मिट्टी जैसे मीडियम, जो भी मीडियम में आपने लगा रखा था अभी 8-9 महीने तक, उसको उसी मीडियम में लगे रहने दें, कोई भी चेंज नहीं करना है। तीसरा, पॉट आपने जिस भी पॉट में लगाया हुआ है, देखिए मैंने कितने सारे अलग अलग पॉट में लगाया। ये ट्रे है जो कई बार मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये ट्रे है, ये टूटा हुआ सीमेंट का गमला है। ये देखिए टूटा हुआ सीमेंट का गमला है, इसमें मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। ये प्लास्टिक गमला है। तो जिस भी पॉट में, जैसे छोटे बड़े जैसे ही पॉट में आपने उसको लगा रखा है, वैसे ही पॉट में उसको लगे रहने दें। पॉट को बदलने की, रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट करने से जड़ों को नुकसान होता है। कुछ ना कुछ जड़ें कटती हैं, टूटती हैं। और आप अगर मिट्टी बदलेंगे तो जिस मिट्टी में पौधे ने अपनी जड़ों को सेट किया हुआ है, वो जड़ें उसकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और वैसे डोरमेंसी पीरियड है तो 100% पौधों को नुकसान होगा ही होगा। इसलिए मिट्टी को, पॉट को चेंज ना करें। खाद, कोई भी किसी प्रकार की कोई खाद नहीं डलेगी। किसी प्रकार की कोई खाद डालने से पौधे को कोई लाभ नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा। हाँ, नुकसान 1% हो सकता है, क्योंकि खाद अगर डालेंगे तो कोई भी खाद डालेंगे थोड़ा सा वो अपना काम करेगी, लेकिन डोरमेंसी पीरियड में किसी प्रकार का कोई ग्रोथ प्लांट में नहीं होती है, तो वो हो सकता है वो जड़ों को इफ़ेक्ट करे, जड़ों को नुकसान करे। इसलिए कोई खाद नहीं डालनी है। कटिंग, किसी प्रकार के प्लांट में कोई कटिंग नहीं करनी है। प्लांट जैसा चल रहा है, आड़ा तिरछा, छोटा मोटा,
दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे चल रहा है उस तरह से उसको चलने दें। किसी प्रकार की कोई कटिंग नहीं करें। कटिंग करने से प्लांट को शॉक लगेगा, प्लांट डिस्टर्ब होगा और उससे कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होते हैं। और अगर हम कटिंग कर भी देते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ तो होगी नहीं, होती नहीं, प्लांट स्टॉप हो जाता है, अपनी ग्रोथ नहीं करता, इसलिए कटिंग करने से कोई लाभ नहीं है। और पानी हमको लगता है कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा पानी देना चाहिए और बस सर्दियों के मौसम में कम पानी देना चाहिए। ऐसी कोई ये एक भ्रम है, ये एक संशय है लोगों में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी की ज़रूरत पौधे को हर मौसम में बराबर होती है। हाँ, बरसात के मौसम को छोड़ के गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में पानी की ज़रूरत बराबर रिक्वायरमेंट होती ही है। तो जैसे ही गमले की मिट्टी सूखी लगे, आपको ड्राई लगे, ऊपरी मिट्टी गमले की आपको ड्राई लगे, उस समय आप अपने पौधे में पानी दें, वाटरिंग करें। इस बात से बिल्कुल भी ना डरें कि सर्दी का मौसम है तो पानी कम देना है। हाँ, गर्मी के मौसम में अगर दिन में 2 बार देते हैं तो हो सकता है कि आप दिन में 1 बार दें या 2 दिन में 1 बार दें, लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर बना के रखें। किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस पौधे में नहीं होना चाहिए। ये डोरमेंसी पीरियड है। डोरमेंसी पीरियड में पौधा अपनी किसी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं करता, ये सिर्फ अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और जब समर सीज़न या रेनी सीज़न आ जाता है तो उस समय प्लांट अपनी एनर्जी को बूस्टअप करता है और उस समय प्लांट की ग्रोथ होती है। तो कोई भी हम एक्स्ट्रा एफर्ट इस पर ना लगाएं प्लांट की ग्रोथ के लिए। हाँ, एक और पॉइंट, अगर किसी प्रकार का कोई इसमें कीड़ा या कोई इसमें मिलीबग्स का अटैक हुआ है, जैसे ऐसा होता नहीं है। किसी जेड एक ऐसा प्लांट है जिसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगता, लेकिन अगर बाई चांस 1% अगर ऐसा हो भी गया तो आप किसी प्रकार का कोई थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो 0.1 या 0.5%, 0.2% ही चांस हैं कि जेड प्लांट में कोई कीड़ा लगे। तो जैसे कि अगर लगता भी है तो आप ऐसा थोड़ा बहुत छिड़काव कर सकते हैं। अपने जो आपको किसी प्रकार का जो आपके जो मित्र हैं या जो आपके जहाँ से आप सामान गार्डनिंग का सामान लेते हैं उनसे इसमें छिड़काव करने वाले किसी प्रकार की दवाई आप ले सकते हैं। ऐसे मैंने तो कभी कोई दवाई छिड़की इसमें नहीं है, क्योंकि मेरे जेड प्लांट में कभी भी कोई कीड़ा या कोई कीड़ा मिलीबग का अटैक कभी भी नहीं हुआ। तो अगर आपके यहाँ ऐसा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक बार सलाह ज़रूर लें अपने जिस शॉप से आप कोई सामान लेते हैं, किसी नर्सरी वाले से, किसी न किसी सलाह ज़रूर लें कि इसमें कौन सी दवाई का छिड़काव होता है। मेरे पास इसका कोई दवाई का नाम नहीं है कि कौन सी दवाई का छिड़काव होगा, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो इसलिए आप ऐसा सलाह करके ही इसमें कुछ छिड़काव करें। तो मित्रों, बात का सारांश ये है कि डोरमेंसी पीरियड में कोई भी प्लांट हो, जेड हो चाहे कोई और भी प्लांट हो, वो स्टॉप हो जाता है, ग्रोथ अपनी स्टॉप कर जाता है। इसलिए उसमें किसी प्रकार की एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं। जब प्लांट जैसा है, जहाँ है, जिस स्थिति में है, उसको उसी स्थिति में रहने दें। और कोई भी संशय या परेशानी की बात नहीं है। प्लांट जैसे ही अपनी डोरमेंसी पीरियड से बाहर आता है उस समय वो ग्रोथ करता ही करता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूँगा किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के धन्यवाद। नमस्कार।